तो नमस्कार फ्रेंड, कैसे हो? एक बार फिर से नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि अभी जो फिलहाल में चर्चा में है, बिहार पुलिस रिजल्ट के बारे में चर्चा है। क्योंकि बिहार पुलिस रिजल्ट आप तो सभी जान गए हो कि 14 नवंबर को घोषित कर दिया गया है और साफ तौर पर उसमें 1,07,000 कुछ 79 सीट लगभग रिजल्ट हुआ है। और उसमें कुछ बदलाव भी, धांधली वगैरह भी हुआ है, क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर रहा था उसका नहीं हुआ और जिसका कम कटअप था, इस तरह से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में ढेर सारे अभ्यर्थी छट गए हैं। तो चिंता ना करें और आगे वैकेंसी आने वाला है, आप तैयारी करते रहिए। मैं फ़िलहाल बात करने वाला हूँ एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के बारे में, क्योंकि बहुत चर्चा में है। अब जितने भी अभ्यर्थी को रिजल्ट हुआ तो उसके मन में डर है कि क्यों मैं छट तो नहीं जाऊँगा। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस में कौन सा एनसीएल लेगा, कितना पुराना एनसीएल लेगा, सारा वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और हर नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस से सावधान, कई सारे मास्टर लोग, विद्यार्थी, मतलब यूट्यूबर लोग वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि एनसीएल से सावधान। तो सावधान है तो ज़्यादा हड़बड़ाने का नहीं है। ये उपाय ज़्यादा कुछ नहीं है। सीएसबीसी ने किया बदला, एनसीएल ईडब्ल्यूएस से कैसे बचें सब हम बताएंगे आज। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 1/2023 को इसका नोटिफिकेशन आया था 21,391 का। 21,391 जब पोस्ट का था तो 1/2021 का नोटिस है इसका। इसमें टोटल जो वैकेंसी था 21,391 पोस्ट, जिसमें 5 गुना रिजल्ट देता है, तो कम से कम 1,07,779 सीट इसका रिजल्ट हुआ है। अब देखिए कौन सा, कितना कैटेगरी में कौन सा सीट है, कितना सीट है। देखिए जनरल में जो सीट है 85, 56 और ईडब्ल्यूएस में सीट है 2140 और एससी में 3400 और अनुसूचित जाति में 288 और ईबीसी में है 3842 सीट है और बीसी में है 2570 सीट और बीसीईडब्ल्यू में है 655। टोटल को 21,391 सीट है। दोस्तों, कई सारे अभ्यर्थियों ने अपना बना लिया है कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस। देखिए इसका जो फिजिकल होता है, फिजिकल का मान होता है, क्योंकि फिजिकल पर ही मेरिट बनता है और जितना ज़्यादा आप फिजिकल में नंबर उठाते हैं उतना आपका मेरिट बनने की संभावना है। इस बार मेरिट बनने की संभावना बहुत कम नंबर पर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट हुआ वो सब पढ़ने वाला का ही हुआ है, तो इसलिए कम इस बार कटअप जा सकता है। सारा उस वीडियो भी हम चर्चा करेंगे कटअप के बारे में। पहले फ़िलहाल हम देखते हैं जो मतलब एनसीएल वगैरह के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए जैसे सीएसबीसी द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है कि फोटो, वैद्युत पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदान पत्र, यानी मतदाता पत्र का मतलब वोटर आईडी हो गया या आधार कार्ड हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो ये आपको ज़रूरी है। तो सारे स्टूडेंट के पास तो ये ज़रूरी होता है। एक होता है मैट्रिक समकक्ष इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, तो ये भी सारे स्टूडेंट का क्लियर होता है। मैट्रिक इंटर का मार्कशीट ये भी सारे स्टूडेंट का क्लियर होता है। इंटर का मार्कशीट ये भी सारे स्टूडेंट का क्लियर होता है। एससी एसटी की बात करें तो यही प्रक्रिया एससी एसटी में भी होता है, इसमें ज़्यादा कुछ लगने वाला है नहीं। लेकिन मुद्दा यहाँ पर आ जाता है कि ईबीसी, जो बीसी कैटेगरी में आते हैं और जो ईबीसी में आते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया है दोस्तों। तो मुद्दा खड़ा हो गया है कि सीएसबीसी द्वारा जो नोटिस में लिखा हुआ है कि 1 वर्ष पूर्व, यानी इसका मतलब है कि जो सीएसबीसी द्वारा नोटिस जारी किया है कि जो एनसीएल होना चाहिए 1 वर्ष पूर्व होना चाहिए, मतलब 1 वर्ष पहले का होना चाहिए। अगर 1 वर्ष पहले से ज़्यादा है, यानी 5/12/2017 के तक है, तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा और वो फॉर्म के अनुसार आपको एनसीएल वो वाला ले ही लिया जाएगा। लेकिन बात रहा है कि न्यू स्टूडेंट का, तो न्यू स्टूडेंट जो एनसीएल नहीं बनाए हैं उनके लिए कुछ गड़बड़ होने वाला है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये साफ तौर में लिखा हुआ है कि हम पुराने ही एनसीएल लेंगे, जो 1 वर्ष पुराने का आज तक। याद रहेगा कि आप 300 याद रखिए कि 689 सीट मद निषेध वाला भी प्रक्रिया यही था, क्योंकि कितने स्टूडेंट भर दम नंबर उठाए थे, उनका मेरिट नहीं बना। इसका मेन कारण यही था कि एनसीएल उसका न्यू था, क्योंकि एनसीएल उसमें पुराना खो रहा था। तो इस बार बिहार पुलिस में भी वही प्रक्रिया लागू किया गया है। आप लोग इसके देखिए क्या होने वाला है। अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला किया था कि जो भी बहाली की प्रक्रिया में बदलाव करना है वो नोटिफिकेशन के दौरान ही करना होगा, अन्यथा ये मान रद्द किया जाएगा। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे देखिए कि जो 1 वर्ष पूर्व ही इसमें तो लिख दिया है, अब कोई स्टूडेंट का चाह रहा तो नहीं चल सकता है।
लेकिन जो अगला जो वैकेंसी आने वाला है वो आप लोग उसमें डट कर तैयारी कीजिए। फिलहाल हम देखते हैं ये जो वैकेंसी आया था 689 वाला वैकेंसी, ये मद निषेध वाला भी था। काश इसी प्रक्रिया के द्वारा इसमें भी सारे लड़के छट गया था। देखिए यहाँ पर इसमें भी लिखा हुआ साफ तौर पर, है ना, इसमें भी लिखा हुआ साफ तौर पर क्या लिखा है देखिए, इसमें लिखा कि इंटरमीडिएट समकक्ष परीक्षा उत्कीर्ण शैक्षणिक विशेषताओं प्रमाण पत्र, ये भी आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो, या इंटरमीडिएट परीक्षा कुछ भी हो जा, जन्म तिथि, मैट्रिक, इंटर सर्टिफिकेट, ये भी तो होना चाहिए। जाति अनुसूचित जाति के लिए भी हुई। लेकिन देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र के आधार पर निर्गत होने का मान होगा। मतलब जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं, पिछड़ा वर्ग आते में उसके लिए जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा, मतलब दिया था, है ना। और इसमें क्रीमी लेयर नहीं, क्वेश्चन क्रीमी लेयर नहीं आने संबंधी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए NCL मतलब क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, महिला अभ्यर्थियों विवाहित क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने का सही मान होगा। मतलब जो EBC BC और EWS में आते उसके क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर अति आवश्यक था। और उसमें भी नोटिस जारी किया गया था कि जो क्रीमी लेयर था वो कितना का था, 30/8/2016 के, मतलब पहले, उसमें भी पहले 1 साल का खोज रहा था और 1 साल का स्टूडेंट का तो क्रीमी लेयर था ही नहीं, इसलिए सारा स्टूडेंट उसमें फेल हो गया। तो इसलिए आप लोग फेल ना होइए। तो इससे पहले आप मतलब CSBC द्वारा कुछ नोटिस जारी कर सकता है, आप लोग डरिए नहीं, निफिकिर से दौड़ के रनिंग की तैयारी करिए। और रनिंग का जो हम एक मतलब कितना नंबर उठाइएगा और गोला में कितना नंबर देता है, सबका वीडियो हम आपको अपलोड कर देंगे, है ना। देखिए इसमें तो सारा वही वैकेंसी था, ये तो 679 वाला सीट में था। तो बिहार पुलिस में बहुत सारा बदलाव कर दिया गया है नियम, इसलिए आप लोग सतर्क हो जाएं। EWS वाला भी और BC वाला भी क्रीमी लेयर आपको अति आवश्यक होना चाहिए, और ये भी 1 वर्ष के पूर्व होना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो भी इस चैनल को जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हर अप टू डेट हम लोग आपको ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा ही लाया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद।